एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 29 पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। टू हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर। टू हैव अ वन चिप ऑन वन शोल्डर का मतलब होता है एकदम झगड़ा करने के लिए तैयार रहना। मतलब खास करके जो है किसी पिछली घटना की वजह से, किसी पुराने रीजन की वजह से जो है उससे गुस्सा रहना, उससे नाराज रहना या झगड़ा करने के लिए तैयार रहना। तो हो गया टू बी होल्डिंग अ ग्रज और फीलिंग रिसेंटफुल। तो ये इसमें ये चीज जरूरी है कि किसी पुरानी घटना की वजह से टू बी होल्डिंग अ ग्रज यानी नाराजगी को जो है वो बनाए रखना, यानी पहले किसी वजह से वो नाराज था और नाराजगी को बनाए रखा है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनत करने वाला, हार्ड वर्किंग टाइप बंदा। तो इसमें आ जाएगा हार्ड वर्किंग, क्योंकि सिनोनिम ही पूछ रहा है। नेक्स्ट है अरेंज द जम्बल्ड सेंटेंसेस। तो देखो सेंटेंस क्या लिखा है, पहले चारों का मतलब समझो क्या है। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू एनवायरमेंटल पॉलिसी, यानी सरकार ने एक नई पर्यावरण नीति इंट्रोड्यूस की है। दिस हैज लेड टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पॉल्यूशन लेवल्स, यानी इससे जो पॉल्यूशन का स्तर है उसमें उल्लेखनीय कमी आई है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू कर्ब। टू कर्ब का मतलब वो क्या होता है, तो कर्ब का मतलब होता है एक तरह से समझो अंकुश लगाना, रोकना। तो क्या है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू कर्ब इंडस्ट्रियल एमिशंस। एमिशंस का मतलब होता है उत्सर्जन, यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है औद्योगिक उत्सर्जन पर रोक लगाना, अंकुश लगाना। द पब्लिक एंड इंडस्ट्रीज कोऑपरेटेड वेल विद द न्यू रेगुलेशंस, यानी कि उस नई नीति के साथ जो है जनता और उद्योग जो है उसने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, मतलब सहयोग किया। तो देखो इसमें पहले क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये सही है कि गवर्नमेंट जो है उसने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। तो पॉलिसी की इंट्रोड्यूस की यानी कि शुरुआत यहां से हो गई। उसके बाद क्या बताएगा, तो दिस हैज लेड टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन, यानी कि इससे प्रदूषण के स्तर में जो है वो कमी आई है। तो ये तो तुम्हारा हो गया इसका परिणाम, लेकिन इसका तुम्हें पहले क्या बताओगे, इसका पहले तुम उद्देश्य बताओगे, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ उद्देश्य लिखा गया है तो पहले तुम पॉलिसी बताने के बाद पहले इसका उद्देश्य बताओगे कि इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू कर्ब इंडस्ट्रियल एमिशंस। उद्देश्य बताने के बाद तुम इसका परिणाम बताओगे और उसके बाद तुम लास्टली बताओगे कि जनता का रिस्पॉन्स कैसा रहा। इस तरह से हो जाएगा PRQS। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। हालांकि ये थोड़ा टफ है क्योंकि ये यूपीएससी लेवल का मैं करवा रहा हूँ, तो अगर ना भी बने तो तुम्हें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बना ले रहे हो तो अच्छी बात। फिल इन द ब्लैंक। He has been working on this project blank 10 hours without a break। तो देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब बोल क्या रहा है कि तुम्हें यहाँ पे सिंस लगेगा या फॉर ये बताना है। तो सीधे तुम टाइम देखो, टाइम क्या है 10 आवर्स। तो 10 आवर्स जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन है, क्योंकि अगर ड्यूरेशन होगा तो फॉर लगेगा और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस लगेगा। तो 10 आवर्स ऑब्वियस सी बात है ड्यूरेशन को दिखाता है, जिस वजह से यहाँ पर आ जाएगा फॉर। He has been working on this project for 10 hours without a break। Next है one word substitution। A person who is fond of fighting, यानी कि जिसको मतलब हमेशा वो लड़ने के लिए तैयार रहता हो, लड़ने के लिए इच्छुक हो, आक्रामक टाइप आदमी, उसको क्या बोलते हैं, बेलिजरेंट बोलते हैं। अब जैसे कि इसमें पेसिफिस्ट है, तो पेसिफिस्ट का क्या मतलब होता है, शांति प्रिय व्यक्ति। फिर यहाँ फिलांथ्रोपिस्ट है, फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, और अल्ट्रुइस्ट का मतलब भी होता है परोपकारी। अब इसमें क्या, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। द कमिटी आर अनैनिमस इन देयर डिसीजन। अब देखो ये मैंने जैसे तुम्हें पिछली बार बताया था कि जब कमिटी जैसा वर्ड है यानी कलेक्टिव नाउन है, तो उसमें तुम्हें ये भी देखना है कि आगे जो है वो कहीं कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो ये डिफाइन कर रहा हो कि ये जो कलेक्टिव नाउन है ये प्लूरल है। तो यहाँ पर जैसे दिखा रहा है देयर डिसीजन, तो यहाँ पर तुम्हें लगेगा कि फिर आर ही आना चाहिए, क्योंकि ये तो यहाँ पर शो कर दिया कि प्लूरल है, लेकिन नहीं। देखो ये बोल क्या रहा है, तुम्हें इसमें जो है तुम्हें मतलब समझना होगा, क्योंकि मैं बताया यूपीएससी लेवल का, तो इसमें सिर्फ तुम्हें ग्रामर रटने से नहीं होगा, तुम्हें मतलब समझ आना चाहिए। तो देखो क्या है, द कमिटी आर अनैनिमस इन देयर डिसीजन, यानी क्या बोल रहा है कि जो कमिटी थी, तो जो कमिटी के भले ही अलग अलग लोग होंगे, लेकिन वो लोग क्या है, एक किसी डिसीजन पर अनैनिमस है, यानी कि सर्वसम्मत है। तो यहाँ पर मेन तो तुम्हारी डिसीजन की बात की जा रही है ना, तो जब डिसीजन की बात कर रही है और अनोनिमस है, इट मींस दैट सब लोग एक ही डिसीजन से
सब लोग संतुष्ट हैं, सब लोग उस पर जो है सर्वसम्मत है, यानी यहाँ पे डिसीजन शो कर दिया कि सभी लोग का डिसीजन एक ही है, तो इसलिए ये यहाँ पर सिंगुलैरिटी को दर्शा रहा है। तो हो जाएगा द कमिटी इज अनैनिमस इन देयर डिसीजन, तो हो जाएगा इज अनैनिमस। नेक्स्ट देखो, मतलब वो यूनिट के रूप में, अगर वो यूनिट बन जा रहा है ना, अगर यूनिट के रूप में काम कर रहा है तो तुम्हें इज लगाना है। नेक्स्ट वही अगर डिफरेंट डिफरेंट सबके राय होते तो हम वहां पे आर लगाते। अब है इंडायरेक्ट नरेशन, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये क्या है, एक सर्वविदित सत्य है, जैसे कि सूरज पूर्व में उगता है, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, ये सब जो है ये सर्वविदित सत्य है। तो इसमें क्या करना होता है कि किसी भी तरह की जो है तुम्हें टेंस में चेंज नहीं करना होता है, सिर्फ जैसे द टीचर सेड लिखा गया तो तुम्हें बस बोल देना है द टीचर सेड दैट। क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन बी हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। तो देखो एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो जब एवरी वन ऑफ लग गया तो क्या हो गया, इसने इस सब्जेक्ट को सिंगुलर बना दिया, तो क्या हो जाएगा हैज सबमिटेड, यहाँ पर हैज सबमिटेड हो जाएगा, इसलिए इसका ये सेगमेंट गलत है। अब है सिनोनिम कंसाइज, तो कंसाइज का क्या मतलब होता है, कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा रूप। तो इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा लेंदी, इलेबोरेट, ब्रीफ या वर्बोस, तो ब्रीफ हो जाएगा। ब्रीफ का मतलब ये होता है छोटा, जैसे कहते हैं ना कि भाई ब्रीफ बताओ इसका, ये तो इतना लंबा कहानी बता रहे हो, इसका ब्रीफ बताओ कि कहना क्या चाह रहे हो। नेक्स्ट है तुम्हारा ईडियम, टू बाइट द बुलेट। देखो टू बाइट द बुलेट का मतलब होता है किसी अप्रिय या दर्दनाक कठिन परिस्थिति का सामना एकदम साहस के साथ करना। तो क्या हो जाएगा, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्पेलिंग, इन चारों में से कौन सा स्पेलिंग जो है तुम्हारा इनकरेक्ट है, तो मेंटेनेंस, मेंटेनेंस सही है, सेपरेट भी सही है, ग्रामर, देखो ग्रामर का स्पेलिंग होता है GRAMMAR, यहाँ जो ER आ गया इसके जगह AR आना चाहिए था, तो इसलिए इसका ये जो है वर्ड इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। नेक्स्ट पैसिव वॉइस है द पुलिस आर क्वेश्चनिंग द सस्पेक्ट। अब तुम्हें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या करोगे, इज एमआर प्लस V4 है तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस बीइंग प्लस V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदल दो, तो द सस्पेक्ट इज बीइंग क्वेश्चन्ड बाय द पुलिस। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम है, एंटोनिम तुम्हें बताना है अबंडेंट का। तो अबंडेंट मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, तो इसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा स्कार्स, क्योंकि स्कार्स मतलब होता है दुर्लभ या कम। अब तुम्हें फिर सेंटेंस में एरर ढूंढना है, आई कैन नॉट टेल दैट वाई शी इज सो रूड टू हर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तो देखो ये जो है वो तुम्हारा इंडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है, आई कैन नॉट टेल दैट वाई शी इज सो रूड टू हर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तो इंडायरेक्ट नरेशन में मैंने बताया था कि जब वाई वाला यानी कि WH वाले जो भी वर्ड रहते हैं उसमें जो है दैट नहीं लगता है, डायरेक्ट वाई लगाओगे और इसके बाद आगे का अपना तुम रिपोर्टिंग स्पीच को बदल दोगे। तो क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट टेल वाई शी इज सो रूड। तो ये जो दैट वाई लिख दिया ये गलत लिख दिया है, इसलिए इसका ये सेगमेंट गलत है। फिल इन द ब्लैंक, द जज एक्विटेड हिम ब्लैंक ऑल द चार्जेस। तो एक्विटेड मतलब क्या होता है, एक्विटेड का मतलब एक्विट करना का मतलब होता है किसी आरोप से बरी करना, जैसे एक्यूज करने का मतलब होता है ना आरोप लगाना, उसी तरह एक्विट करने का मतलब होता है आरोप से बरी करना। तो द जज एक्विटेड हिम, इसके बाद एक्विटेड के साथ जो है हमेशा ऑफ लगता है, एक्विट ऑफ का मतलब आरोप से बरी करना, तो हो जाएगा द जज एक्विटेड हिम ऑफ ऑल द चार्जेस, इसमें ऑफ लग जाएगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड एंड ओनली थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि बहुत ही स्वार्थी टाइप आदमी, आत्म केंद्रित आदमी, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एगोटिस्ट। अब जैसे ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मतलब जो आशावादी लोग होते हैं, हमेशा पॉजिटिव मतलब कि एकदम फटी से फटी हाल हो उसमें भी जो है वो आशावादी रहते हैं। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, यानी जो हमेशा निराशा ही रहते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते रहते हैं। फिर है फिलैटलिस्ट, तो फिलैटलिस्ट मतलब होता है डाक टिकट संग्रह करता। नेक्स्ट है एंटोनिम, मैग्नेनिमस। तो मैग्नेनिमस मतलब होता है उदार, इसका क्या पूछ रहा है एंटोनिम, एंटोनिम क्या हो जाएगा पेटी, क्योंकि पेटी मतलब होता है संकीर्ण विचार वाला या तुच्छ, समझो तुच्छ, तुच्छ मतलब होता है पेटी। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्पेलिंग, तो मिलेनियम सही है,
ओकेजन एक ऐसा, तो ये भी सही है। वैक्यूम, देखो वैक्यूम का जो स्पेलिंग होता है वो होता है VACWM, इसमें एक ही सी आता है, दो सी नहीं आता है, इसलिए इसका जो स्पेलिंग है वो गलत लिखा हुआ है। फिर नेसेसरी भी सही है। अब है एक्टिव वॉइस, द बुक वॉज रिटन बाय अ फेमस ऑथर। तो देखो ये तुम्हारा पैसिव में दिया होगा, तुम्हें एक्टिव वॉइस में बताना है। तो द बुक वॉज रिटन यानी वॉज प्लस V3, तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट अ फेमस ऑथर, और राइट का तुम कर दोगे रोट, फिर द बुक, अ फेमस ऑथर रोट द बुक। फिर है इडियम, टू हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। तो टू हैव योर हेड इन द क्लाउड्स का मतलब होता है एकदम मतलब सपनों की दुनिया में रहना, यानी कल्पनाओं में या काल्पनिक विचारों में खोया हुआ। तो क्या हो जाएगा इसमें, टू बी अ ड्रीमर और अनरियलिस्टिक, क्योंकि बाकी तीनों तो इसमें मैच कर नहीं रहा है। मतलब जो नहीं लोग डे ड्रीमिंग करते रहते हैं तो अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। अब तुम्हारा है कंप्रहेंशन पैसेज, लास्ट का 5। इसमें देखो क्या होगा, पहले तो एक बार पैसेज को पढ़ लो। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल challenges of our time. It is primarily caused by the emission of greenhouse gases from human activities such as burning fossil fuels and deforestation. The consequences are far-reaching, including rising sea levels, extreme weather events, and disruption of ecosystems. Addressing this issue requires international cooperation, technological innovation, and a shift towards sustainable practices. It is a collective responsibility to ensure a healthy planet for future generations. चलो क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत अच्छा बोला है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज अ प्राइमरी कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का कॉज यहाँ पे क्या क्या बताया तुम्हारा, एक तो बताया ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफोरेस्टेशन। तो क्या है फॉसिल फ्यूल और डिफोरेस्टेशन, तो इसमें सिर्फ डिफोरेस्टेशन ऑप्शन में है तो यही हो जाएगा क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स तो है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि उस पैसेज के अकॉर्डिंग बताओ कि क्लाइमेट चेंज के क्या दुष्परिणाम हैं। तो देखो क्या बता रहा है, द कॉन्सिक्वेंसेज आर फार रीचिंग इंक्लूडिंग राइजिंग सी लेवल्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम्स, यानी कि सी लेवल का बढ़ना, समुद्र का जो जल स्तर है उसका बढ़ जाना, फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यानी चरम मौसमी घटनाएं, और डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम्स यानी पारिस्थितिकी तंत्र का डिसरप्शन, यानी डिसरप्शन को बोलते हैं हिंदी में व्यवधान। तो देखो क्या होना चाहिए इसमें क्या क्या है, इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी नहीं होगा, और डिक्रीज इन सी लेवल्स, हाँ ये तो ऑप्शन में है, चलो यही होगा। फिर राइज डिक्रीज नहीं होगा भाई, सॉरी राइजिंग सी लेवल्स, मैं सी लेवल्स देख के ये देखना भूल गया कि डिक्रीज लिखा हुआ, राइजिंग सी लेवल्स होगा। मोर स्टेबल वेदर पैटर्न्स तो नहीं, इसका हो जाएगा राइजिंग सी लेवल्स। इसके अलावा जो है क्या क्या हो सकता था, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और इकोसिस्टम का डिसरप्शन। नेक्स्ट है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनिम फॉर कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब होता है सहयोग करना, तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तुम देखो इनोवेशन नहीं होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा, कोलैबोरेशन। हाँ कोलैबोरेशन का मतलब भी होता है, मतलब एक तरह से कि एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब दो लोग मिलते हैं तो उसको कहते हैं कोलैबोरेशन, और कोऑपरेशन मतलब भी लगभग सेम ही है, तो यही हो जाएगा इसका सिनोनिम। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट इज नीडेड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। तो देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, इंडिविजुअल एक्शन अलोन, और बैन ऑन ऑल टेक्नोलॉजी, या इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, या वेटिंग फॉर नेचुरल साइकिल्स टू चेंज। तो देखो बोल रहा है कि ऑथर क्या सजेस्ट करता है कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए क्या जरूरी है, तो वो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। देख लो होगा ही पैसेज में, एड्रेसिंग दिस इश्यू रिक्वायर्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ लिखा गया है, बस इसी को जो है यहाँ पर ब्रीफ में क्वेश्चन पूछ लिया गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। तो ये पैसेज क्या बता रहा है, तो पहली बात ये जाहिर सी बात है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रहा है, तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा, अलार्मिस्ट भी नहीं होगा, फैक्चुअल एंड अर्जेंट, हाँ फैक्चुअल एंड अर्जेंट होगा, क्योंकि ये जो है तुम्हें एक तरह का चेतावनी दे रहा है, तुम्हें एक तरह का जो तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत कर रहा है जो कि बहुत जरूरी है। इसके बाद ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड ये भी नहीं होगा, तो बस यही हो जाएगा इसका। इस तरह से तुम्हारा 29वां प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए।
एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।